विष्णुपाद परमहंस परिवदकाचार्य श्री श्रीमद्वचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णविंद की, श्री गौनिताय की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, वाल्मीकि कृत रामायण की, निताय गौर प्रेमानंदे। रामायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पर वाल्मीकि कृत रामायण पर पद्धति सर भगवान राम की लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं। कल हमने अयोध्या कांड के प्रथम अध्याय से आरंभ किया था। भगवान राम के दिव्य गुणों का वर्णन प्रथम अध्याय में किया गया। उसके बाद दशरथ महाराज को निवृत्त होने की इच्छा हुई और दशरथ महाराज ने सभा बुलाई और सभा में सभी मंत्रियों के सामने प्रस्ताव रखा गया
कि मैं श्री राम को राजा बनाना चाहता हूँ। मंत्रियों ने सहमति दर्शाई। वशिष्ठ जी को आज्ञा दिया कि आप राज्याभिषेक की तैयारी कीजिए। कल सुबह पुष्य तीर्थ, पुष्य नक्षत्र में शुभ मुहूर्त होने वाला है। दोपहर के बाद जब दशरथ महाराज आराम करने गए तो उनको कुछ सपने आए, बुरे सपने। तो उनको लगा कि इसको लेट नहीं करना चाहिए, इसको कल सुबह ही कर देना चाहिए। तो उन्होंने भगवान राम को बुलाया दोपहर के बाद और बताया कि आप लोग तैयारी रखिए, कल सुबह ही आपका राज्याभिषेक करना है। बस मेरा एक ही सपना बाकी है जीवन का, बाकी सब मैंने राजभोग कर लिया, ब्राह्मणों को दान दे दिया और बहुत सारे यज्ञ कर लिए। अब एक ही इच्छा बाकी है मेरी। ऐसे भौतिक जगत में अभी तो ठीक है, पारिवारिक जीवन नाश हो गया है, लेकिन पहले के ज़माने में बोलते थे कोई दादा या बूढ़ा खटिया पर सोता था, क्या इच्छा है? बोला मेरे पोते की शादी होते देखने के बाद में मरने की इच्छा है। उसकी होते वाले उसके बच्चा हो जाए ना, उसके बाद मरने की इच्छा है। अब और क्या बाकी? बोला उसका और बच्चा हो जाए ना, उसकी इच्छा है। तो वीडियो देखना चाहता है ऐसे। तो दशरथ महाराज की इच्छा थी भगवान राम का राज्याभिषेक देखना, ऐसी इच्छा थी उनकी, ऐसी और कोई इच्छा नहीं थी। और उन्होंने माता सीता को जाकर बताना चाहा। तो माता सीता कौशल्या के भवन में थी और भगवान नारायण की पूजा कर रही थी। उन्होंने ये शुभ समाचार दिए। रात को मंथरा ने सब सजी हुई नगरी देखी। देवताओं का कार्य करने के लिए आई थी, वो तो अप्सरा थी, भगवान राम की लीलाओं को रोचक बनाने के लिए। और कैकेयी को उन्होंने भड़काया और कैकेयी भड़क गई। दशरथ महाराज से उन्होंने 2 वचन मांगे। दोनों पति पत्नी के बीच में पूरा रात आर्ग्यूमेंट इत्यादि चले, अलग अलग दृष्टिकोण से। सुबह सुमंत्र गया मिलने के लिए। उन्होंने राजा के गुणगान गाए, लेकिन उनको अच्छे नहीं लगे। तो कैकेयी तो बड़ी बुद्धिमान थी, उनको परिस्थिति बताई नहीं कि क्या गड़बड़ हो रहा है। उन्होंने बताया कि भगवान अरे पूरे रात राम का विचार कर रहे थे, नींद नहीं आया, थके हुए हैं, राम को बुला के ले आओ। राम को बुलाया गया। राम दशरथ महाराज तो बेहोश हो गए, लेकिन कैकेयी ने बताया कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है। तो पहले वो कौशल्या के वहाँ गए, माता कौशल्या को बताया, उनको समझाया। उसके बाद माता सीता के पास गए और माता सीता को ही आश्वासन दिया। माता सीता में भी तर्क किया। आज हम चर्चा कर रहे थे, ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है एक पॉइंट बहुत अच्छा। माता सीता ने तर्क किया कि अभी तक आपने कितनी सारी रामायण सुनी है ब्राह्मणों के, ऋषियों के मुख से, कभी ऐसा कोई प्रसंग आया है कि जिसमें राम अकेले वन में गए हो? राम ने कहा ऐसा तो नहीं आया है। मतलब भगवान राम तो कई बार आते हैं। तो उन्होंने तर्क किया, भगवान राम को तो सब कुछ याद है ना, जितने भी भगवान अवतार लिए हैं वो याद है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण का कौन सा श्लोक है? अजोपि सुन्याताम भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृति है। हाँ, बहुनी में व्यतीतानि, मैंने बहुत सारे जन्म लिए, मुझे तो सब याद है, तेरे को याद नहीं है। तो माता सीता को याद है, वो तो लक्ष्मी जी है। जहाँ भगवान राम जाएंगे तो स्वाभाविक वहाँ जाएंगी। बोला अभी तक इतने सारे ब्राह्मणों को मुख से इतनी सारी आपने रामायण सुनी है, कभी ऐसा आया है कि राम अकेले गए वहाँ पर? भगवान राम बोला ये बात तो सही है, अकेले तो नहीं गए, ले जाओ मुझे साथ में ऐसे। और माता सीता के साथ डिस्कशन करने के बाद जैसे ही बाहर निकले, दरवाजे पर लक्ष्मण खड़ा था, पहले पैर पकड़ लिया, प्रभु मैं भी साथ में आऊँगा। बोला नहीं तुम साथ में नहीं आ सकते, पिताजी का ध्यान कौन रखेगा, भरत को मदद कौन करेगा। बहुत रिक्वेस्ट किया कि मैं आपकी और माता सीता की दोनों की रक्षा करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। बाद में भगवान राम ने बहुत आर्ग्यूमेंट होने के बाद, बहुत लंबा डिस्कशन होने के बाद भगवान ने अनुमति दी। बोला मैं आपके बिना नहीं रह सकता। और फिर ब्राह्मणों को दान देकर और धनुष से तरकद आदि तलवार लेकर आ गए। दशरथ महाराज के कक्ष में गए, उनसे आज्ञा लिया और भगवान राम को कल हमने विदाई किया था वन की ओर, वहाँ तक चर्चा हमने किया था। भगवान राम ने प्रस्थान किया। तो ये अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड करुणा से भरा हुआ है। अलग अलग कांडों में अलग अलग प्रकार के रसों का भी वर्णन है। कुछ में मंगल रस है, मंगल, जैसे भगवान का राम का प्रकट होना, विवाह होना, ये मंगल रस है ऐसे। और ये अयोध्या जो है पूरा करुणा से भरा हुआ है,
सभी प्रकार से अयोध्यावासियों के लिए करुणा है। तो ऐसी लीलाओं का लिखने के पीछे हमारे ऋषि मुनियों का और ये उद्देश्य है कि जो भगवान के महान भक्त है वो भगवान की लीलाओं को सुनकर भाव से अभिभूत हो जाए। निसंदेह हमारे अंदर तो ऐसा कुछ भाव आता नहीं है, लेकिन जो वास्तव में भगवान राम से आसक्त है वो इस लीलाओं में पूर्ण तरह से डूब जाते हैं, इतने एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि वो ऐसे चल रहे हैं कि हम भगवान राम के साथ हैं। बस हम उनको सब ऐसे चल रहा है कि बस हम भगवान के साथ हैं। अयोध्यावासी रो रहे तो वो भी रो रहे। निसंदेह भौतिक दृष्टिकोण से जिनका हृदय कमजोर होता है वो भौतिक दृष्टिकोण तो वो रोने लग जाता है। जब मैं इसको नहीं था तो फिल्म देखने जाता था तो हीरो को बहुत मारता है, रोता है तो मेरे को भी रोना जाता है। तो वो भाव नहीं है। हृदयम दौर्बल्यम भगवान ने कहा अर्जुन को। भगवान ने अर्जुन का हृदय ये दुर्बलता के कारण तेरे अंदर है, ये रियल दया भाव नहीं है, हृदयम दौर्बल्यम। और हम देखते कई बार किसी का हृदय सॉफ्ट होता है, खून देखते तो वो बेहोश हो जाता है, ऐसा भी देखा था, तो उसका हृदय बहुत सॉफ्ट है, तो ये भाव नहीं है। लेकिन ये करुणा भाव का और ऐसे भावों का इसलिए उजागर किया गया शास्त्रों में क्योंकि जो भगवान के महान भक्त हैं वो लीला में डूब जाते हैं और आवेश में आ जाते हैं कई बार। तो उनका उदाहरण है, हम देखते हैं ये राजा कुलशेखर का। ये दक्षिण भारत में बहुत बड़े भगवान के राम के भक्त हो गए और उनके राजसभा में ये पंडित जी भगवान के भक्त थे, वो रामायण का गान करते थे। तो वो प्रसंग आया, पहला प्रसंग कि भगवान राम खर, दूषण, त्रिसरा, अंकंपन इत्यादि से 14,000 राक्षसों से अकेले युद्ध कर रहे हैं। अभी तो पूरे पहले से इतने भगवान राम से आसक्त था और वातावरण सुना तो पूरे भाव में आ गए, चलो सेना तैयार करो सेनापति। कहाँ जाना है? अरे भगवान राम अकेले लड़ रहे, प्रस्थान करो। वन की ओर प्रस्थान करो। और सेना तैयार करा दिया और करना पड़ा, राजा है ना, आगे तो मारनी पड़ेगी। थोड़े थोड़े गए और मंत्री सोच रहे हैं ये कहाँ तक ले जाएगा भाई। रोकना तो पड़ेगा ना। 2 सैनिकों को तैयार किया और एक घुड़सवार तैयार किया, आप घूम के सामने आओ और बताओ कि राम विजय हुए हैं, इन सबको मार दिया है। तो ऐसे करके सामने लाया तो हाँ, राम नहीं भेजा मेरे को, आपको आने की जरूरत नहीं है, मैंने मार दिया है। दूसरी बार फिर प्रसंग आया, भगवान राम ने लंका पर आक्रमण किया तो बोला प्रभु के साथ सेना की जरूरत है हमारी, अब चलो। वो समुद्र में लेके सेना जा रहे हैं और इतने तक पानी में डूब रहे हैं, तलवार लेकर राजा ऐसे 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 कर रहा है, बस अभी रावण को मारूंगा, अब भी रावण को मारूंगा, ऐसे में ऐसे करके वो जा रहे हैं। भगवान राम ने देखा कि अब मेरा भक्त डूब जाएगा समुद्र में। और भगवान राम हवाई मार्ग से माता सीता को लेकर वापस आ रहे हैं। मैंने रावण को मार दिया, देखो मैं सीता को लेकर आ रहा हूँ, आप जाइए वापस। तब वो वापस आए। तो ये करुणा ऐसे भाव, ऐसे भक्तों को एकदम डुबाने के लिए वो ऐसी लीला सुनते हैं तो पूर्ण रूप से डूब जाते हैं। निसंदेह हम वो इस तरह पर नहीं है, इसलिए हमको वो फीलिंग नहीं आती है। लेकिन वास्तव में जिनका भगवान राम के प्रति प्रेम है वो ऐसी लीलाओं को सुनकर डूब जाते हैं। और दुर्भाग्य हमारा कोई फीलिंग नहीं हो रहा है। तो क्योंकि हम काम, क्रोध, मोह, लोभ से ग्रस्त हैं, इसलिए भगवान राम के प्रति हमारा इतना लगाव न होने के कारण ऐसी स्थिति है। ऐसे तो भगवान राम जा रहे थे, ऐसा तो नहीं लिखा पूरा अयोध्या, लेकिन ऑलमोस्ट अयोध्या के जो ब्राह्मण थे, विशेष लोग थे, वो सब राम के पीछे जा रहे हैं जब राम चले गए। और दशरथ महाराज ने जब तक रथ देखा तब तक वो थे, और उसके बाद वो वापस आ गए। उनको वापस लाया गया राजमहल में, दशरथ महाराज को, और कौशल्या को स्पर्श करने से मना कर दिया, तुम मेरे को हाथ मत लगाना, सॉरी कैकेयी को, और मैं कौशल्या के महल में जाऊंगा। वो कौशल्या महल में ले गए उनको ऐसे। और बाद में आगे बताएगा कि दशरथ महाराज कहें कि मैं शौक से अंधा हो गया हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि दशरथ महाराज ने लास्ट में राम को ही देखा और किसी को देखा, तो वही चित्र उनके मन में घूम रहा था ऐसे। और भगवान राम ने सुमंत्र ने रथ हंकारा और गए, और पीछे बहुत सारे ब्राह्मण लोग इत्यादि थे। भगवान राम ने थोड़ी नज़र मारी तो देख रहे हैं कि वृद्ध ब्राह्मण है, चलने में कठिनाई हो रही है रथ की स्पीड में। भगवान राम ने सुमंत्र को कहा कि रथ खड़ा करो। खड़ा किया और भगवान राम नीचे उतर गए, सीताराम लक्ष्मण, और ब्राह्मणों के साथ चल रहे। वो ब्राह्मण बार बार भगवान राम को स्तुति कर रहे थे कि प्रभु वापस चलिए, वापस चलिए। भगवान राम अड़ंग थे। तो ऐसा वर्णन ना महाभारत में भी आता है। जब युधिष्ठिर महाराज वन में जाते हैं तो उसमें लिखा है ऑलमोस्ट सभी ब्राह्मण युधिष्ठिर महाराज चल दिए,
और ये देखते तो सूर्य देव ने उनको अक्षय पात्र दिया कि युधिष्ठिर खाना लाने कहाँ जाएगा, इतने सारा ब्राह्मण है, ये उनके बिना रहेंगे नहीं, युधिष्ठिर महाराज को बहुत कष्ट होगा, तो उन्होंने अक्षय पात्र दिया, उनको ध्यान में रखकर। एक्चुअली ऐसे बहुत सारे ब्राह्मणों के साथ रहते थे वो ऐसे। और दूसरा, एक जगह निसंदेह युधिष्ठिर महाराज तो भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान के महान भक्त, शुद्ध भक्त होने के कारण स्वाभाविक रूप से लोगों का आकर्षण उनके प्रति था और दुष्ट दुर्योधन के प्रति नहीं था। दूसरा वर्णन आता है कि जब द्रौपदी का विवाह होने के बाद पांडवों वापस आए तो आधा राज्य दिया खांडवप्रस्थ, तो वो तो पूरा जंगल था, उसको ठीक किया गया, वहां तो प्रजा थी नहीं पहले। तो यहां से बोला, धृतराष्ट्र अनाउंस किया कि जो जाना चाहता है युधिष्ठिर के बाद वो स्वैच्छिक रूप से जाओ। पूरा हस्तिनापुर खाली होने को तैयारी हो गया और दुर्योधन फिर रोक दिया आधे लोगों को, नहीं सब नहीं जा सकते, यहाँ कौन रहेगा। हाँ ऐसा लिखा है रामायण महाभारत के अंदर, सब लोग तैयार ताने को हो गए, फिर कर्ण ने जाकर गेट बंद कर दिया, मीन्स आगे नहीं जाने दिया सबको, जो लोग चले गए वो चले गए, ऐसे ऐसे कहा जाता है एक्चुअली, ऐसे बस रोक दिया नहीं होता तो हस्तिनापुर खाली। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान होते हैं, उनका प्रजा के प्रति स्वाभाविक आकर्षण रहता है। फिर भगवान राम पहुंचे तमसा के नदी के तट पर शाम के समय, रहने के लिए उन्होंने जगह ढूंढी और लक्ष्मण और सुमंत्र ने भगवान राम के लिए सैया बनाई पत्तों की और सो गए सब लोग। सुमंत्र और लक्ष्मण दोनों जाग रहे थे, वो नहीं सोए और भगवान राम के गुणगान कर रहे थे जागते जागते। भगवान राम आधी रात के बाद उठे, बहुत जल्दी, आधी रात ऑलमोस्ट बीत गई, उसके बाद उठे और उन्होंने नज़र लगाई तो सभी अयोध्यावासी ऐसे ही सो रहे हैं बेचारे। जो जगह मिली तो ठीक, नहीं मिली तो जहाँ भी जैसे मिले पत्ते मिले सब सो गए बिना खाए पिए ऐसे ही। भगवान राम ने लक्ष्मण को बोला, लक्ष्मण हमारे कारण ये जो अयोध्या की प्रजा ये दुख भुगतेगी, कैकेयी का श्राप हमको है, उन्होंने हमको निष्कासन किया है, इनको नहीं किया है, और ये हमसे स्नेह करती है, ये वापस नहीं जाएगी। मैं इनसे स्नेह करता हूं इसलिए ना नहीं बोल सकता हूं, अच्छा है कि हम इनको सोते हुए छोड़कर भाग जाएं। भगवान ने कहा, सुमंत्र एक काम करो, चारों दिशाओं में पहले रथ को ऐसे आगे पीछे करो, बहुत लंबा, ये 2 किलोमीटर इधर जाओ, 2 किलोमीटर इधर जाओ, 2 किलोमीटर इधर जाओ, 4 किलोमीटर इधर जाओ, फिर वापस आओ, क्योंकि जब उठेंगे तो रथ के पहिए ढूंढेंगे, बोला इधर भी रथ गया, इधर भी गया, इधर भी गया, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हमारे पीछे नहीं आएंगे, नहीं तो पीछे छोड़ने वाले नहीं है। वास्तव में भगवान राम से इतने आसक्त थे, वो पीछे छोड़ने वाले नहीं थे वो। तो सुमंत्र ने ऐसे रथ को घुमाया, चारों दिशाओं में घुमाने के आने के बाद भगवान राम को बिठाया और ठीक है चले गए। सुबह ये उठे अयोध्यावासी, अरे राम कहाँ है, राम कहाँ है, तो बहुत विलाप करने लगे वो लोग सब, और आपस में बात करने लगे, घर में जाकर मुंह क्या बताएंगे। क्यों? क्योंकि पत्नियों ने बच्चों ने कहा था, पिताजी राम को वापस लेके ही आना हो, नहीं तो घर में मत आना, घुसने नहीं देंगे। रियल ऐसा लिखा है रामायण। अब तो ये सब बहुत भयभीत हो गए कि घर में क्या बताएंगे, कि राम को लेके खा ले, डांट खानी पड़ेगी। बहुत विलाप किया कि प्रभु आपका मुख भी नहीं दिया, हम कैसे जिएंगे, हमारी गृहस्थी का क्या काम है जिसमें आपका दर्शन न हो। बहुत उन्होंने रोया, बहुत विलाप किया, उसका वर्णन है डिटेल के अंदर, बहुत विलाप किया। फिर सब थक कर वापस गए तो घर वालों ने भी गालियां दिया, राम का है वो, बिना राम के लिए मना किया था आपको, वापस नहीं आना है। और बहुत लोगों ने देखा कि बिना राम की सब अयोध्यावासी आ गए, बहुत लोग रोने शुरू कर दिए और वहां भी बेहोश हो गए। इसमें एक सिद्धांत है, जो जग रहे थे वो चले गए राम के साथ, जो सो गए वो रह गए। तो अयोध्या वासियों ने कहा कि ये निद्रा हमारा समस्या का कारण है, अगर हम जागते रहते तो भगवान के साथ चले जाते, ये सो गए इसलिए हम लोग रह गए। तो प्रभुपाद जी ने निद्रा को अज्ञान के साथ तुलना किया है। ऋषिकेशन गुड़ाकेशन परम तपा, उस श्लोक के तात्पर्य लिखा है, निद्रा का मतलब अज्ञान, क्योंकि निद्रा में हम अपने आप को भूल जाते हैं। वैसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम सब सोए हुए हैं, लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से भी अगर हम लोग सो जाते हैं तो अपने आप को भूल जाते हैं। तो ये निद्रा अज्ञान का प्रतीक है, मतलब जो अज्ञान में रहता है वो लटक जाता है और ज्ञान वाले भगवान के साथ चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है, सारांश ये है, ये एक संदेश है।
सुमंत्र लक्ष्मण आदि जाग रहे थे, भगवान के साथ चले गए, और जो सोने वाले थे सब थके हुए थे वो सब रह गए। तो अज्ञान को मिटाना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास ज्ञान है तभी हम आध्यात्मिक जगत जा सकते हैं, अज्ञान वाले आध्यात्मिक जगत नहीं जा सकते। इसलिए देखिए जितने भी आध्यात्मिकवादी लोग हैं वो दिन प्रतिदिन अपनी निद्रा को क्या करते हैं, कम करते हैं। 6 गोस्वामी को देखिए, प्रभुपाद जी को देखिए, जो महान महान आचार्यों को देखिए, उन्होंने निद्रा को बहुत कम किया है। इसका कारण क्या है? क्योंकि निद्रा अज्ञान का कारण है। जितना निद्रा में रहेंगे उतना हमारा अज्ञान बढ़ेगा, इसलिए सोना जितना हो सके उतना कम करना चाहिए। तमाल कृष्ण महाराज एक बार प्रभुपाद जी के पास जाते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि सेवा इतनी सारी है, रीडिंग का समय नहीं है। ये 76-77 की बात है। प्रभुपाद जी ने कहा सोना कम कर दो। प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं कहा सेवा कम करो और दूसरा काम बंद करो, नहीं, सोना कम कर दो, क्योंकि अब वो मैच्योर हो चुके हैं, कोई नए भक्त नहीं है। नए भक्त होते तो थोड़ा बैलेंस करते हैं। जब धीरे धीरे हम कृष्ण भक्ति मैच्योर होते हैं तो हमें ये शास्त्र अध्ययन का बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही बहुत महत्वपूर्ण बेस है। प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। और भगवान ने तो अभी 21 दिन के लिए हमें विशेष समय दिया है। ऐसा नहीं है कि 21 दिन बाद में हमको समय नहीं रहेगा तो पढ़ना नहीं चाहिए, फिर भी पढ़ना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से गृहस्थों को समय दिया है, क्योंकि ब्रह्मचारियों के लिए तो शटडाउन है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क, मेरा ऐसा ही शेड्यूल है, मुझे तो और समय कम पड़ रहा है, समय और कम पड़ रहा है। तो कहने का मतलब ब्रह्मचारियों के लिए शटडाउन है नहीं है कोई असर नहीं है, लेकिन गृहस्थों के लिए थोड़ा काम धंधा नौकरी इत्यादि में राहत मिला है तो उनको गंभीरता से पढ़ना चाहिए। तो ये यहाँ पर ये सवाल है। तो अयोध्यावासी वापस गए, उन्होंने डांटा। फिर इधर भगवान राम गए, आगे गए, आगे गए, आगे गए, आगे गए, अयोध्या की सीमा को पार कर दिया। अयोध्या के राज्य की जो बाउंड्री थी उसको पार कर दिया। वहाँ से आगे गए, सीमा पार करके गंगा के तट पर पहुँचे और बहुत बड़ा एक वृक्ष, वट वृक्ष था, वहाँ पर भगवान राम ने रथ को रोकने को कहा। सुमंत्र को उन्होंने रोका और वो राज्य का नाम था श्रृंगेरपुर। उस राज्य का नाम था श्रृंगेरपुर और उसका राजा गुह्य था, निषाद जाति का था। निषाद मीन्स भील जाति इत्यादि का राजा था। लेकिन भगवान राम का बड़ा भक्त और परम मित्र था, उनका बहुत महान भक्त था। तो इधर वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि व्यक्ति की जाति में भक्ति के ऊपर जाति कोई निर्भर नहीं करती है, भक्ति किसी जाति के ऊपर निर्भर नहीं करती है, भक्ति गुणों के ऊपर निर्भर करती है। कोई व्यक्ति किसी भी जाति का हो वो भक्ति में महान उन्नत हो सकता है। तो वो आया, जैसे ही सुना कि प्रभु राम आए हैं, अपने मंत्रियों के साथ दौड़ता हुआ आया। अलग वो निषाद जाति का था, लेकिन भगवान राम को बहुत प्रिय था, क्योंकि उनका महान भक्त था और समस्त सद्गुणों से विभूषित था। उनके गुण लिखे हैं उसमें अंदर, नम्र था, दानी था, आत्मसंयमी था, इंद्रियों का दमन करने वाला था, बहुत सारे गुण लिखे हैं रामायण के अंदर उनके। और उन्होंने भगवान राम का भव्य स्वागत किया, राजोचित स्वागत किया। राजोचित मतलब पलंग वलंग सब लेके आएगा घर से। हाँ, लिखा है उसमें सब पलंग सैया ये वो, एक राजा को जो चीज चाहिए रहने के लिए वो सब उठा के वहां ले आया। मंत्री से मंगा लिया कि प्रभु राम रात को रुकेंगे, उनको सब कोई फैसिलिटी में कमी नहीं होना चाहिए। और उन्होंने अपने आप को समर्पण किया, प्रभु ये आपका दास, आप उनको मेरी सेवा में लगाइए। और जब उन्होंने वक्कल वस्त्र ये सब पहनकर देखा तो दीदी से बहुत दुखी हुई है कि प्रभु ये आपका राज्य है, बस आप यहाँ राज्य कीजिए, मैं आपको दास की भांति सेवा करूँगा, हमारा सौभाग्य है कि आप पधारे। उन्होंने स्वागत किया और वहीं पर रात्रि निवास किया। तो भगवान ने उनका सबका स्पर्श किया, जो वस्तु देता मैं सम्मान करता हूँ, हृदय से स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैंने नियम लिया है कि मैं वक्कल वस्त्र पहनूंगा और कुछ घास पर सोऊंगा, ये राजसी वस्तुओं का उपयोग मैं नहीं करूंगा। और खाली भगवान ने पानी लिया, क्योंकि उस दिन गंगा माता के सम्मान में भगवान राम ने उपवास रखा था इसलिए, और सो गए। भगवान राम की वो सैया बनाई कुछ घास की और सो गए भगवान। रात को दोनों लोग रक्षा कर रहे थे, लक्ष्मण और गुह्य दोनों। यहां पर लक्ष्मण का निष्ठा भगवान राम के प्रति पता चलता है, कितने निष्ठावान थे।
राजा गुहे ने बोला कि मैं पूरी मेरी सेना के साथ भगवान राम की रक्षा करूंगा, आप सो जाइए। बोला नहीं, प्रभु राम विश्राम करें, इसलिए मैं सो नहीं सकता। हमको कई बार क्रूमाज आते हैं तो रात को जागना पड़ता है कुत्ते परेशान करते हैं इसलिए। तो हम क्या करते, कोई दूसरा भक्त बोला तुम सो जा, तो हम सो जाए, हाँ प्रभु अच्छा है मेरे को सोने का मिला, लेकिन वो दूसरा सो जाता है, फिर हमको डांट खानी पड़ती है। लक्ष्मण को किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, लक्ष्मण को डाउट था, हो सके नहीं तो ये गुहे सो गया और राम को कुछ हुआ तो जवाबदारी मेरी है, वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। लक्ष्मण एकदम जवाबदार व्यक्ति थे कि ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है तुम जागना मैं थोड़ा सो लेता हूँ, ऐसे नहीं, इतने बेजवाबदार नहीं थे। श्रील प्रभुपाद जी की एक बार दिल्ली में चाबी खो गई, तमाल कृष्ण महाराज को चाबी दिया था, खो गई। प्रभुपाद जी बोला जीबीसी मीटिंग बुलाओ, डांटा प्रभुपाद जी ने, सब डॉक्यूमेंट उसमें थे, चाबी कैसे खो गई, बेजवाबदार हो गए। मतलब प्रभुपाद जी हमको जवाबदार बनाना चाहते, कृष्ण की सेवा में ऐसे नहीं चलेगा प्रभु मैं आ रहा हूं बस लेट हो गया मैं भूल गया, कृष्ण की सेवा में ऐसे नहीं चलेगा। आध्यात्मिक जगत में एकदम पर्टिकुलर टाइम टू टाइम सब सेवा, सीरियसनेस। तो राम वाकई ऐसे थे, नहीं सोए। दूसरा कारण भी नहीं सोने का बताया है, ये तो कारण है ही है। एक प्रश्न होता है कि कैकेयी ने 14 साल का ही वनवास क्यों मांगा, उसका क्या रहस्य है, ये एक प्रश्न होता है। तो कई पुराणों में कथा आती है कि मेघनाथ के ऊपर वरदान था, ऐसा वरदान था कि जिसने 14 साल ब्रह्मचारी का पालन किया है और जो 14 साल तक सोएगा नहीं वही उस मेघनाथ को मार सकता है, बाकी नहीं मार सकता है। इसलिए लक्ष्मण नहीं सोए, ये भी एक कारण था। प्रधान कारण ये था भगवान राम की रक्षा, एक भाव रक्षा करने का भाव। तो लक्ष्मण की निष्ठा यहां पर भगवान राम के प्रति पता लगती, कितने जवाबदार व्यक्ति थे। और पूरी रात गुहे और लक्ष्मण के बीच संवाद चल रहा है। गुहे को भगवान राम को ऐसी दशा में सोकर बहुत गुस्सा आया कैकेयी के ऊपर, कैकेयी को बहुत गाली देने लगे, बहुत डांटने लगे। लक्ष्मण ने कहा कैकेयी का दोष नहीं है, वो सामान्य लोगों को भौतिक जगत की स्थितियों के बारे में लक्ष्मण ने प्रवचन देना शुरू किया। वाल्मीकि रामायण में नहीं है लेकिन ब्रह्मांड पुराण में बताया ये भौतिक जगत ऐसा है, यहाँ पर उथल पाथल होती है, ऐसा जलता है, व्यक्ति कर्मों के कारण दुख भुगतता है। तो वो डिस्कशन से भौतिक जगत के सामान्य व्यक्तियों के लिए लक्ष्मण ने संदेश दिया कि भौतिक जगत में अप डाउन चलेगा ही, हमेशा परिस्थिति एक जैसी नहीं रहेगी भौतिक जगत में, कभी सुख कभी दुख कभी सुख, तो ये अप डाउन चलते रहेंगे। जैसे हम देखेंगे वो डॉक्टर देता है ना, हमारे हार्ट के जो वेव होते हैं वो क्या होते हैं, अप डाउन। सीधे कब होते हैं, मर जाते तभी जब तक व्यक्ता नहीं तब तक वो सीधे नहीं होते, वो ऐसे ही चलते रहते हैं। तो जब तक हम जिएंगे भौतिक जगत में ये अप डाउन चलता रहेगा और व्यक्ति को कभी भी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, विचलित। तो कई बार लोग फोन आ रहे हैं, बोला प्रभु हमारे सगे वाले डिप्रेशन में आ गए। बोला क्यों, बोला शटडाउन के कारण। बोला अभी ऐसे लोग डिस्कस कर रहे हैं 3 महीने चलेगा, 3 महीने चलेगा, और फिर सरकार बोली नहीं 21 दिन के बाद बढ़ाएंगे नहीं। सरकार के पास रिपोर्ट चला गया है कि डिप्रेशन में आ रहे लोग, तो सरकार ने आश्वासन शुरू किया, कल से ट्रांसपोर्टेशन शुरू करें, गुड्स कैरियर कल से अलाउ फुल फ्लेश, क्योंकि लोगों को आश्वासन देने के लिए कि हम पूरा बंद नहीं करेंगे, नहीं तो लोग डिप्रेशन आके मर जाएंगे। अभी मैं आ रहा था तो एक फैमिली वॉकिंग कर रही थी सब पहनकर बाहर, अब अभी तो 5-6 दिन हुए हैं, उसमें लोग अंदर ऐसे हो रहे हैं, तो 3 दिन का करेंगे तो ज़्यादातर अंदर डिप्रेशन आके मर जाएंगे। कोरोना नहीं मारेगा तो उसको डिप्रेशन मार देगा मरेंगे तो जरूर, भौतिक जगत में बचेंगे नहीं, ऐसे नहीं तो ऐसे मरेंगे, वैसे ही मरेंगे भौतिक जगत में। तो लक्ष्मण जी ये सामान्य लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि भौतिक परिस्थितियों के अंदर सुख दुख में विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान ने भगवत गीता में बताया, क्योंकि भौतिक जगत ऐसा ही है, पदम पदम विपदम, इसमें संकट आते रहेंगे। वो डिस्कशन हुआ उनके साथ, और सुबह में भगवान राम उठे, जो नित्य कर्म आदि किया, और भगवान राम ने सुबह में वट वृक्ष का दूध मंगाया। वट वृक्ष का दूध मंगाया, हाँ वहां थे। लक्ष्मण 14 साल तक सोए नहीं हो, एक झपकी भी नहीं लिया। निसंदेह वो तो भगवान स्वयं विष्णु तत्व है, इसलिए उनके लिए अनपॉसिबल, लेकिन उन्होंने एक भक्त के रोल में भगवान की सेवा का जवाबदारी वाला रोल अदा करके समाज को सिखाया
कि प्रभु की सेवा कैसे होती है। हमारे लिए कठिन है, यह सामान्य जीव के लिए करना इतना आसान नहीं है, लेकिन रोल करके बताया ऐसे। और निसंदेह वो पत्नी साथ में नहीं लाए थे, तो 14 साल ब्रह्मचारी, वो तो ब्रह्मचारी है वैसे भी, लेकिन ऐसा कहा जाता है। सुबह में भगवान राम ने वट वृक्ष का दूध मंगाया गुहिये से, तो उन्होंने होगा कि प्रभु का कुछ काम होगा। प्रभु राम ने स्वयं के बाल वो जटा की तरह कर दिया और लक्ष्मण का दोनों का कर दिया, तो बड़ा दुख हुआ कि प्रभु आपने मेरे से दूध मंगाकर ऐसे बाल की, अब मेरे को देखने के लिए देखते ही मेरा हृदय फट जा रहा है ऐसी स्थिति को, आपने मेरे से ही काम करवाया है। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने ये जो बाल है, ये जटा जैसे, वहाँ पर अयोध्या में क्यों नहीं किया। तो ऐसा कहा जाता है कि दशरथ महाराज 2-4 दिन जिंदे रहने वाले थे, अगर वो देखते तो वहीं पर उनका हृदय फट जाता, वो नहीं देख सकते थे उनकी स्थिति। इसलिए भगवान ने उनकी उपस्थिति में खाली वो वक्कल वस्त्र पहने, ये बाल ऐसे नहीं किए, क्योंकि भगवान राम के बाल बहुत सुंदर थे। जब चैतन्य महाप्रभु का जब संन्यास लिया तो सेविंग कर रहा था, जो वो था वो इतना दुखी हो रहा था सेविंग करने वाला, और वो अपने दुर्भाग्य को कोस रहा था कि प्रभु आप मेरे से बाल कटा रहे, इतने सुंदर बाल मेरे से कटवा रहे। इधर गुह्य भी दुखी हो रहा है, प्रभु आपने मेरे से दूध न कर ऐसा किया, ऐसा दुख था उनका। फिर भगवान राम ने नाव मंगाया, गुह्य से भी नाव लाओ, मैं गंगा पार करना चाहता हूँ। और फिर ये गुह्य सुंदर नाव सजा कर लाया प्रभु राम के लिए। फिर भगवान राम ने नदी के तट पर पहुंचे नाव में बैठने के लिए, और सुमंत्र को आज्ञा दिया कि आप अब वापस जाओ। अब भगवान ने जैसे आज्ञा दिया, ये भी बेहोश हो गया। मतलब हमको हंसी आ रही है इसलिए कि हमारा भगवान के प्रति बिल्कुल लगाव ही नहीं है रियली, और ना ही तो ऐसा लगाव भौतिक जगत में देखने को नहीं मिलेगा कि बेहोश हो जाते, बहुत रेयर, कम। इवन भौतिक अटैचमेंट भी बहुत कम मिलता है। पति पत्नी का अटैचमेंट होता है, लेकिन अब सोचा दूसरी मिल जाएगी, छोड़ो नहीं यार, क्या प्रॉब्लम है, क्यों रोना है, क्यों रो के दिल खराब करो भाई ऐसा परिस्थिति आ गया है। पहले रियली पति पत्नी के बीच में अटैचमेंट था, स्पेशली वैदिक संस्कृत में पत्नी का अटैचमेंट पति के प्रति था, तो पत्नियां सती होती थी। तो ऐसा कहा जाता है कि पत्नी को अपने पति का जो विरह है वो अग्नि से भी ज़्यादा पीड़ा देता, इसलिए वो अग्नि अच्छी लगती थी उनको, और वो सती हो जाती थी। आजकल की परिस्थिति बहुत बिगड़ गई है। एक बार एक कोई व्यक्ति था, वो घूमता घूमता विदेश गया, तो देखा वहाँ पर शमशान में एक पत्नी है, ऐसे पंखा हिला रही है, लग रहा है उसका पति मर गया। तो देखा तो ये तो बहुत सती लग रही है। पूछा, देवी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, तो ऐसा तो भारत में ही नहीं होता। बोला नहीं दूसरी बात है, आप वो समझ नहीं पा रहे हैं। बोला नहीं क्या दूसरी बात है, हैं आप पति के ऊपर पंखा हिला रही है ऐसे। तो बोला हमारे समाज में ऐसी प्रथा है कि जब पति की जो अग्नि संस्कार है वो जगह सूख जाती है, तब दूसरी शादी कर सकते हैं हम लोग तो मैं उस सुखा रही हूँ दूसरी शादी करने के लिए जल्दी सूखे तो जल्दी शादी करूँ ऐसे तो कहने वाले ये स्थिति आ गई है समाज के अंदर। बहुत खराब स्थिति है रियली, ऐसे बहुत खराब स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है। तो बेहोश हो गए। ये सब भगवान के महान भक्त और पार्षद और भगवान की लीलाओं को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, कोई सामान्य जीव नहीं है, महान भक्त लोग हैं। इसलिए हम जब बेहोश की उनका सुनते हैं तो हमको थोड़ा ऐसे होता है कि ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि मुनि अतिशयोक्ति लिखा है, अतिशयोक्ति नहीं लिखा है। एक जीव का भगवान के साथ जो वास्तविक प्रेम का स्तर है ना, वो तो हमने अभी तक फील ही नहीं किया है, खाली थियरिटिकल शास्त्रों से समझा है, उसका अनुभव नहीं किया है कि कितना अटैचमेंट होता है भगवान और जीव के साथ। क्योंकि हमारे ऊपर हृदय के ऊपर इतने आवरण लगे हुए हैं काम क्रोध लोभ के, जिसकी हम कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको कोई फील नहीं हो रहा इतना विरह भगवान के प्रति ऐसे। तो फिर उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया सुमंतु ने कि प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकता, और मैं ये रथ लेके जाऊंगा, अयोध्यावासी मुझे से क्या पूछेंगे। दशरथ महाराज ने कहा 2-4 दिन बच्चों को घुमा के ले आओ, वो पूछेंगे मैं क्या जवाब दूंगा, वशिष्ठ को क्या जवाब दूंगा, कौशल्या को क्या जवाब दूंगा, इन सबका नाम लेके बोला क्या जवाब दूंगा। भगवान राम ने कहा जाना तो पड़ेगा तेरे को, पिताजी का ध्यान कौन रखेगा। पहले उनको बोला तुम अपने होश संभालो, क्योंकि तुम मंत्री हो तो दूसरों को कन्विंस कर सकते हो। अब तुम भी बेहोश रहोगे तो दूसरों को कन्विंस कौन करेगा, क्योंकि मंत्री तो बुद्धिमान होता है ना, वो समझाने वाला होता है। बोला पिताजी को समझाइए, माताओं को समझाइए, भरत को समझाइए, इनको होश में रखने के लिए तुम तो होश में रहना पहले।
फिर भगवान राम ने तय किया तुमको इसलिए जाना पड़ेगा, तर्क किया, क्योंकि अगर तू ये राज रथ लेकर वापस नहीं जाएगा तो कैकेयी को विश्वास नहीं होगा कि मैं जंगल में गया हूं। उनको लगा ये कहीं छुप के बैठा है और फिर आक्रमण करेगा भरत के ऊपर, इसलिए वो हमेशा भयभीत रहेगी और शांति से सो नहीं पाएगी, इसलिए तू जा। बहुत प्रार्थना करने के बाद वो तैयार हुए। भगवान राम ने कौशल्या के इसी संदेश दिया और दशरथ महाराज के लिए संदेश दिया, भरत के लिए संदेश दिया, उनके लिए संदेश दिया। उनके लिए संदेश दिया कि जैसे तू मेरे को देखता है ऐसा ही सम्मान भरत को देना है। मेरी आज्ञा जितनी पालन करने में तू तत्पर होता है ऐसी आज्ञा भरत का पालन करना है तेरे को। पिताजी की सेवा करना है, पिताजी को सांत्वना देना है और इस परिस्थिति उनको बाहर निकालना है समझा बुझा कर। माता कौशल्या को कहना कि वो पति की सेवा में रहे, वही उनका धर्म है और कोई धर्म नहीं है। भरत को बोलना और पिताजी को बोलना कि जल्दी ही भरत का राज्याभिषेक कर दे, ये पिताजी के लिए संदेश दिया। और भरत को बोलना कि तीनों माताओं को सम्मान व्यवहार करें और कौशल्या को बोला कैकेयी को श्रेष्ठ मानकर उनको आदर देना। ये सब संदेश दिए और प्रभु राम फिर रथ में बैठे। माता सीता ने राज रथ की ओर देखा तो तुरंत आंख में पानी आ गए, और जब सीता माता की आंख में पानी देखा तो घोड़े भी रोने लग गए, ऐसा लिखा है। घोड़ों के आंख में पानी आया, उन्हें चाबुक मारा तो घोड़े ऐसे चल रहे क्योंकि आंखों के, इसका रामायण में कि आंख भीग गई पानी से, इसलिए ऐसे। हाँ लिखा है, वो राम के वियोग में प्राणी भी, जैसे कृष्ण लीला माता है जैसे भगवान से आकर्षित होते थे, ऐसे राम के वियोग में वहाँ के प्राणी भी आकर्षित थे वो भगवान की सेवा में के लिए, इसलिए। और फिर गंगा पार किया। गुह्य ने स्वयं अपने हाथों से नाव को चलाया और गंगा पार किया और बोला मैं प्रभु साथ में आ रहा हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। बोला नहीं, तुम मेरे साथ में नहीं आ सकते। भगवान राम ने कहा जहाँ मेरे सेवक और मित्र है वहाँ मैं नहीं रहूँगा, मैं एक ऋषि की तरह रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसी जगह शांत जगह चला जाऊँगा, इसलिए ऐसे। तो गुह्य को विदा किया। गुह्य को प्रॉमिस दिया कि जब मैं रिटर्न में आऊँगा तो आपके वहाँ जरूर आऊँगा, मैं वापस आऊँगा तब मैं आपके पास आऊँगा, ये मेरा सत्य वचन है। ऐसे करके किया। फिर चलने की स्थिति का गंगा पार करके प्रभु राम सीता लक्ष्मण उतरे और भगवान राम ने कहा लक्ष्मण तुम आगे चलो, सीता की रक्षा करो। बीच में माता सीता जी है और पीछे भगवान राम चल रहे हैं। ये सीक्वेंस बताया है रामायण में। इसका संदेश ये है राम की स्त्री की रक्षा करना चाहिए, ये संदेश दिया वहाँ पर। फिर रात्रि निवास किया आगे जाके। उस दिन राम और लक्ष्मण दोनों नहीं सोए, माता अकेली सीता सोई, क्योंकि कोई वहाँ पर ऋषि मुनि थे, कोई आश्रम वाश्रम कुछ नहीं था, ऐसे एक वट वृक्ष के नीचे सो गए वहाँ। तो लक्ष्मण और राम दोनों संवाद कर रहे हैं रात को बैठे बैठे। राम एकदम भावुक हो गए, अपनी माता की स्थिति के बारे में सोचकर बहुत याद आ गई। और लक्ष्मण को, लक्ष्मण मेरी इच्छा है कि तू वापस जा, माता कौशल्या को सांत्वना दे, ऐसी मेरी इच्छा है। वो मेरे बिना जीती नहीं रह जाएगा कैसे। मतलब जैसे भगवान है, भक्त है, भगवान को याद करते हैं, ऐसा नहीं है भगवान निष्ठुर की तरह बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान को भी अपने भक्तों की तरफ से फीलिंग है, वो भक्तों की स्थिति को समझते हैं भगवान भी एक्चुअली। ये यथा माम प्रबंधते, भगवान भी आदान प्रदान करते हैं भक्तों की शरणागति के अनुसार। तो चिंतित थे भगवान राम, एकदम भावुक उठे, उनके आंख में आंसू आ गए और भरत को रिक्वेस्ट किया। भरत ने बोला प्रभु मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगा, नहीं जा सकता मैं किसी भी परिस्थिति में। सॉरी लक्ष्मण को। तो लक्ष्मण ने फिर भगवान राम को समझाया और डिस्कशन किया और फिर उस स्थिति से मुक्त हुए। और दूसरे दिन फिर चले वो लोग, यमुना और गंगा के संगम पर गए। वहाँ पर भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुँचे, भारद्वाज मुनि का आश्रम था वहाँ पर, वहाँ पहुँचे और भारद्वाज मुनि ने भव्य स्वागत किया भगवान राम का, स्तुति किया। फिर वाल्मीकि रामायण में स्तुति नहीं है, ये जब स्तुति है और विष्णु तत्व के रूप में जो भगवान राम का ज़्यादा वर्णन है, वाल्मीकि में है थोड़ा, लेकिन ब्रह्मांड पुराण में ज़्यादा दिया गया है। प्रभु मुझे पता है कि आप साक्षात विष्णु हैं, सभी जीवात्माओं के स्वामी हैं, देवताओं के स्वामी हैं, रावण को मारने के लिए आए हैं। और मैंने जैसे ही आपको वन में जाने की आज्ञा दशरथ महाराज के बारे में सुना, तब से मैं आपका इंतजार कर रहा है कि आप मेरे ऊपर कृपा करने के लिए जरूर आएंगे और आप अपनी अहेतु की कृपा प्रदान के लिए हम यहाँ पर आए।
तो ऐसे रात्रि निवास किया, सॉरी चित्रकूट का स्वागत और स्तुति किया और वहाँ पर रुके और भरद्वाज ने प्रार्थना किया कि प्रभु मेरी इच्छा है कि आप 14 साल यहीं रहो चित्रकूट के अंदर, हम मेरे शिष्य हैं, आपकी भरपूर सेवा करेंगे और आप यहाँ रहिए, बहुत सौंदर्य का वातावरण है। भगवान राम ने अस्वीकार किया। क्यों? भगवान राम ने कहा यहाँ से अयोध्या नजीक पड़ता है, तो मेरे साथी मित्र आदि जो मुझसे स्नेह रखते हैं वो बार बार मुझे मिलने के लिए आया करेंगे, इससे आपको डिस्टर्ब होगा और मुझे डिस्टर्ब होगा और वो मुझे पीछे खींचने का प्रयास करेंगे, मैं पीछे नहीं जाऊंगा, पिताजी के वचन का पालन करूंगा। और तो उन्होंने कहा कि हे भारद्वाज मुनि, आप मुझे ऐसा कुछ वन बताइए जो एकदम घना जंगल हो और सौंदर्य हो, जहाँ मैं रहकर एक ऋषि मुनि तक रह सकूँ, ये अयोध्या से दूर। तो उन्होंने बताया चित्रकूट चले जाइए प्रभु, चित्रकूट आपके लिए बहुत अच्छा है। भगवान राम रात को रुके वहाँ पर भारद्वाज मुनि के आश्रम में और उनकी अच्छी व्यवस्था की गई। सुबह उठ के दूसरे दिन चित्रकूट के लिए रवाना हो गए और उन्होंने चित्रकूट मार्ग का एक इंडिकेशन दिया, एक श्याम कलर का एक वटवृक्ष है, उसकी ओर आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आप चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। बीच में यमुना नदी आई और उसको नदी को पार करके लक्ष्मण और श्री राम ने बाम्बू की नाव बनाई तुरंत पार कर दिया और दूसरी ओर तट पर उन्होंने रात्रि निवास किया। लक्ष्मण वही पहरा दिया वहाँ पर एज यूजुअल शेड्यूल। दूसरे दिन में चित्रकूट में प्रवेश किया और चित्रकूट का सौंदर्य लिखा है वो जबरदस्त था। चारों तरफ से झरने गिर रहे थे, फल फूल मध इत्यादि विपुल मात्रा में अवेलेबल था, मीठा स्वादिष्ट, मोर पक्षी आदि सुंदर पक्षी कलकला रहे थे और अंततः वाल्मीकि मुनि का आश्रम वहाँ पर था। वाल्मीकि मुनि के आश्रम में प्रवेश किया। वाल्मीकि मुनि ने भव्य स्वागत किया और स्तुति किया और बताया कि प्रभु आपके नाम से मेरी ये स्थिति तक पहुँचा हूँ, मैंने आपका नाम का जप किया था पूर्व जन्मों में, ऐसा लिखा है पूर्व जन्मों में, ऐसा नहीं पूर्व जन्म में, पूर्व जन्मों में मैंने आपके नाम का उच्चारण किया था। आपकी भक्ति की फलस्वरूप मैं आज ये ब्रह्म ऋषि के पद पर हूँ, आपकी मान कृपा है, आप विष्णु हैं, ऐसे करके बहुत लंबी स्तुति की। स्तुति करने बाद भगवान राम ने पूछा, हे वाल्मीकि मुनि, वाल्मीकि को पता था कि उन्होंने रामायण लिखी है, ये तो स्वयं विष्णु है, उनको बोलने की कोई जरूरत नहीं है ऐसे। दूसरे दिन वाल्मीकि मुनि ने पूछा कि भगवान राम ने पूछा कि मेरे रहने के लिए स्थान कहाँ है जहाँ मैं माता सीता के साथ अच्छी तरह रह सकूं। वाल्मीकि मुनि बोला है सभी जीवों के हृदय में आप रहते हैं ना, वही आपका घर है। हाँ ऐसा बताया, आप सभी जीवों के हृदय में रहते हैं, लेकिन आपने कहा वो एक सामान्य आपका घर है, ऐसे बोला पहला, लेकिन आपने कहा मैं सीता के साथ रहना चाहता हूं, तो वो दूसरी जगह है। बोला जो शुद्ध भक्त जिनको कोई भौतिक कामना नहीं है, अरहनिस मीन्स अहेतु की अप्रतियता, भक्ति वाले जो भक्त है वो ही घर आपके रहने के लिए उत्तम से उत्तम है, उससे कोई घर उत्तम नहीं है आपका। मतलब आप ऐसे भक्तों के हृदय में रहते हैं। फिर वाल्मीकि मुनि ने लिस्ट बताया कि आपका यहाँ रह सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं, यहाँ सकते हैं, ऐसा 20-25 ऑप्शन दिया। वो ज़्यादातर भक्तों के हृदय में, ऐसे भक्त के हृदय में आप रह सकते हैं, ऐसे भक्तों का हृदय वो आपका मंदिर है, ऐसे भक्तों का हृदय आपका मंदिर है, ऐसे अलग अलग भक्तों के गुणगान गाकर होंगे। लेकिन अंत बताया कि स्वाभाविक रूप से आप प्रत्यक्ष आए हैं, तो मैं भगवान राम ने कहा अभी तो मैं साक्षात हूँ, वो तो रहता ही हूँ मेरे भक्तों के हृदय में, लेकिन अभी मैं हूँ, अभी कहाँ रहूँ। बताया नजीक में एक जगह बताई, आश्रम के नजीक वाल्मीकि मुनि का आश्रम है। भगवान राम ने लक्ष्मण को आज्ञा दिया कि जाओ कुटिया बनाओ। कुटिया बनाई, गृह प्रवेश के लिए यज्ञ किया गया लक्ष्मण ने, और भगवान राम ने प्रवेश किया और परम आनंदित वहाँ पर हो गए। फिर इधर क्या हुआ पीछे, अब कथा आती है कि इधर गुही है और सुमंत्र गया नहीं हो। गुही जो श्रृंगेर का राजा था वो सुमंत्र को अपने घर ले गया, 2 दिन तक रुको। सुमंत्र और गुही ने अपने गुप्तसर भेजे राम के पीछे पीछे कि उनको कोई हानि नहीं पहुंच रही है ना, वो कहां तक पहुंचे,
जब उनको लगा, संदेश आया कि प्रभु राम चित्रकूट पहुंच गए, तब उन्होंने कहा कि अब आप जाइए। सुमंत्र को कहा, तब तक जाने नहीं दिया, कुछ भी हो सकता है। उनको पता था ये भगवान राम है, लेकिन फिर भी एक भावना, उनकी एक भाव है कि कुछ राम को हो गया तो। सेम वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, भगवान कृष्ण जाने के लिए तैयार हुए तो युधिष्ठिर महाराज ने एक अक्षणी सेना साथ में भेजी भगवान की रक्षा के लिए। अभी पूरी दुनिया की रक्षा जिसको जो करता है उसको क्या हो सकता है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज का भाव कि महाभारत युद्ध में कृष्ण ने थोड़ा इधर उधर किया है किया नहीं है, लेकिन लोग समझे हैं कि इन्हें पॉलिटिशियन किया है, तो लोग हो सकता है कि इनको दुश्मन माने और रास्ते में आक्रमण करे। तो एक अक्षणी सेना लिखा है युधिष्ठिर महाराज ने भेजी भगवान राम अरे भगवान कृष्ण की रक्षा के लिए। तो भगवान के भक्तों का भाव होता है रक्षा करने के लिए, और भगवान के भक्त जब रक्षा करते हैं तो भगवान को आनंद आता है। भगवान तो स्वनिर्भर है ही, लेकिन जब भगवान अपने भक्तों के ऊपर निर्भर होते हैं और भक्त जब उनकी रक्षा करते हैं तो भगवान को आनंद आता है। रस है ये भगवान का, भगवान से ऐसी सेवा लेना चाहते हैं। तो दो ये आ गया और सुमंत्र को कहा अब आप प्रस्थान कीजिए, भगवान राम चित्रकूट पहुंच गए, अब इतना चिंता का विषय नहीं है। अब सुमंत्र आया तो उसमें लिखा मुंह ढका हुआ था, मुंह ढक दिया उन्होंने, जैसे अभी ढके ना लोग जब हम लोग कुछ बोलेंगे, कोई पूछेंगे, जवाब नहीं देते हैं तो मुंह ढक देते हैं हम लोग। ये इंडिकेशन है मुंह ढकने का। अभी तो दूसरी कांड से ढका है लेकिन इससे ढका कि लोग पूछेंगे तो मैं जवाब क्या दूंगा। सब लोगों को आशा थी ठीक है ये अयोध्यावासी वापस आएगी, लेकिन सुमंत्र जरूर राम को लेकर आएगा। इस आशा से पूरा अयोध्या बैठा था कि सुमंत्र, और आंख में पूरे आंसू थे, ऐसा लिखा है रामायण में, आंसू और मुंह पे ढका हुआ था। तो उन्होंने अवलोकन किया अयोध्या का। नदियों ने पानी बहाना बंद कर दिया, सरोवर स्तब्ध हो गए, पेड़ ने पत्ते सुखा दिए, गार्डन एकदम निर्जन जैसे हो गए, पक्षियों ने कलहाट करना बंद कर दिया, सब स्तब्ध हो गया राम के विरह में पूरा अयोध्या। ऐसा डिटेल में वर्णन है, जबरदस्त। और जैसे ही लोगों ने सुना कि सुमंत्र आए तो पूरा हजारों लोगों ने घेर लिया। राम कहाँ है, बोला सीता कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, क्यों तू छोड़ के आ गया। बहुत हाथ जोड़ के उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि गंगा नदी के तट तक मैं साथ में गया और फिर प्रभु राम ने मुझे मना कर दिया कि आप वापस जाइए, और मैं प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता क्योंकि उनका सेवक हूं। फिर सुमंत्र दशरथ महाराज के महल में गए सीधे संदेश देने के लिए कि मैं राम को छोड़ के आ गया हूं। तो दशरथ महाराज ने पूछा तुरंत से विरह भाव में थे, राम का है, अकेला क्यों है, मैंने बोला था ना घुमा फिरा के ले आना है। लेकिन तो राम तो अपने सत्य वचन पर अडिग थे, वो ऐसे घूम फिर के वापस आने वाले नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे असुरों को मारना है ना। और दशरथ महाराज पूरे वात्सल्य भाव में थे। सीता कहाँ है, किन किन लोगों ने क्या क्या संदेश दिया मेरे लिए, तो संदेश रिपीट किया। फिर दशरथ महाराज कहाँ सोते हैं क्या खाते हैं, जब ये बताया तो दशरथ महाराज फिर से बेहोश हो गए कि राज सुख भोगा हुआ व्यक्ति ऐसी स्थिति में कैसे जिएगा, सौदा चाल, बहुत पीड़ा हुई उनके हृदय में, बेहोश हो गए, मूर्छित होकर गिर गए। और फिर तो चले गए, और ऐसे ही विरह, भगवान राम के विरह में वो रो रहे थे। तो दशरथ महाराज ने कौशल्या को एक कथा सुनाई। कौशल्या को कहा, कौशल्या जब मैं युवा था, मतलब वो बता रहे कि अब मेरे जाने का समय हो गया है, मैं राम के विरह में अभी ज़्यादा खींच नहीं सकता हूँ। कथा सुनाया कि जब मैं युवा था तो रात्रि के समय शिकार कर रहा था, हाथी को सूंड से पानी पीने की आवाज आई और मैंने वो क्या बोलते हैं, वो शब्द भेदी बाण छोड़ा, जैसे महाराज पांडु ने छोड़ा था शब्द भेदी बाण। तो ये विद्या उनके पास थी, छोड़ा और थोड़ी देर में आवाज आ गया, आ मर गया, एक मनुष्य की आवाज आई, बच्चे की, एक तपस्वी ऋषि की आवाज आई। एक्चुअली श्रवण का वर्णन नहीं है, नहीं, लोग बोलते हैं श्रवण के माता पिता, लेकिन श्रवण के माता पिता का वर्णन नहीं है ऐसे।
एक वृद्ध तपस्वी थे माता पिता और एक तपस्वी राज युवा कुमार था। समाज में लोग ऐसे सोचते हैं कि श्रवण था वो, समथिंग बाजार में ऐसा सोचते, लेकिन ऐसा नहीं है रामायण। तो मैं गया और वो बोल रहा था कि ऐसा कौन निर्दयी व्यक्ति है कि निर्दोष तपस्वी को, मेरे को बिना कारण के बाण मार दिया। ऐसे करके रो रहा था और मैं गया, देखा तो ये तो कोई तपस्वी ऋषि जैसा ऋषि पुत्र है। उन्होंने कहा मैं तो मेरे अंधे माता पिता के लिए पानी भरने के लिए आया, बुजुर्ग हैं, उम्र वाले हैं, वो चल फिर नहीं सकते हैं। उन्होंने पहले माफ़ी मांगी कि मुझसे भूल हो गई, तो उन्होंने तो श्राप नहीं दिया। बोला जाने से पहले मेरे हृदय में से बाण निकाल दीजिए। तो दशरथ महाराज हिचकिचाट रहे थे बाण निकालने में। उनको लगेगा कि ये ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। बोला मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, चिंता मत करिए, आपको ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा, मैं एक वैश्य का पुत्र हूँ। तपस्वी था वो। बाण निकाला और उन्होंने बोला मेरे माता पिता मेरा इंतजार करें, उनको पानी दे दीजिए, प्यास लगी है। और उन्होंने तुरंत वो बाण निकाला और शरीर त्याग कर दिया। और दशरथ महाराज कांपते हुए हृदय के साथ, क्योंकि माता पिता को मैं क्या बोलूँगा, कांपते हुए हृदय के साथ गए। और जैसे उन्हें पैरों की आवाज़ आई कि माता पिता बेटा तू आ गया, दशरथ महाराज कुछ बोले नहीं, बहुत घबरा गए कि इनको मैं कैसे सांत्वना देकर समझाऊंगा। फिर दशरथ महाराज ने साहस किया सत्य बोलने का। उन्होंने पानी दिया और कहा कि हे वर्ध माता पिता, मैं आपका पुत्र नहीं हूं, मैं महाराज दशरथ हूं, क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे शब्द वेदी बाण से आपके पुत्र की मुझसे हत्या हो गई। तो दशरथ महाराज बहुत विद्वान थे, कर्म के सिद्धांत को जानते थे, तो उन्होंने पश्चाताप के लिए स्वीकार कर लिया कि आप मुझे जो भी दंड देंगे मैं स्वीकार करूंगा। तो बोला आपसे अनजाने में कार्य हुआ, इसलिए मैं मृत्यु का श्राप तो नहीं देंगे हम लोग। और फिर उन्होंने माता पिता बोला कम से कम हमारा बेटा जहां मर गया है वहां पर हमको ले जाइए। तो दशरथ महाराज उनको पकड़ ले गए, बहुत रोने लगे। जैसे ही उनके लिए उन्होंने जल अर्पण किया तो तुरंत देवराज इंद्र आए और लड़के को लेके चले गए। वो तपस्वी था, तपस्वी गया तो स्वर्ग में जाएगा उसके फल से, और माता पिता को आश्वासन दिया उसके बाद आप भी स्वर्ग में आइए। और फिर वो चिता लड़के की, जो उनके लड़के की चिता है, उसमें वो दोनों माता पिता ने प्रवेश किया। और प्रवेश करके जलने से पहले उन्होंने दशरथ महाराज को कहा कि जैसे हम पुत्र के विरह में मर रहे हैं ऐसे ही आप पुत्र के विरह में मरेंगे। ये श्राप दिया। तो वास्तव में ये श्राप तो दशरथ महाराज के लिए बहुत बड़ा वरदान है। अगर दशरथ महाराज नहीं होते तो वो बहुत बुरा होता, लेकिन दशरथ महाराज के लिए तो वरदान है, एक तरह का शुभ है। और दूसरा याद रखिए कि महाराज दशरथ जैसे भगवान के महान भक्त से ऐसी भूल नहीं हो सकती। ये श्राप भी भगवान का विरह उत्पन्न कराने के लिए था कि दशरथ महाराज भगवान के विरह के अंदर शरीर त्याग करें और भगवान के धाम जाए। तो कौशल्या ने दशरथ महाराज ने सांप की कथा सुनाई और बोला अब वो समय आ गया है कि मैं राम के विरह में शरीर त्याग करूंगा, मैं ज्यादा जिंदा रहूंगा नहीं। और उसी दिन रात को दशरथ महाराज ने शरीर त्याग दिया और भगवान के धाम की प्राप्ति किया। भगवद गीता भगवान के यम यम वापि स्मरण भावम तंते कलेवरम तम तमेवति कौन्ते सदा तद भावावित। तो रामायण में लिखा है कि पूर्ण रूप से दशरथ महाराज संपूर्ण रूप से भगवान राम के विरह में मग्न थे। और लास्ट में देखा, राम को देखा, उनके बाद देखा ही नहीं। उन्होंने कहा कि हे कौशल्या, तू मेरे पास बैठ, मैं हाथ लगाऊं तो पता लगता है कि मेरे पास कोई व्यक्ति है, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी चली गई, मैं बेहोश जैसा हो गया, मुझे दिख नहीं रहा है, शौक के अंदर मैं डूबा हूं। इसलिए लास्ट को राम ने देखा, पूरी रात राम का स्मरण किया और राम के स्मरण में देह त्याग करने के कारण अयोध्या की प्राप्ति हुई। यहीं भी भगवान राम की सेवा में थे और वहाँ भी भगवान के राम के माता पिता कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में लिखते हैं कि जब परीक्षित महाराज को भूख प्यास लगती है और भूख प्यास के प्रभाव के कारण वो, क्या नाम ऋषि का भूल गया, सिंह ऋषि नहीं, समीक ऋषि, समीक ऋषि के गले में सांप डालते, बोला परीक्षित महाराज जैसे शुद्ध भक्त भूख प्यास से कभी पीड़ित हो ही नहीं सकते। यह भगवान की योजना थी कि भौतिक जगत में भागवतम आए। तो दशरथ महाराज को निसंदेह
ऐसे ऊपर तो देखा जाता है कि उनको श्राप लगा, कर्म का फल भोगना पड़ा, लेकिन ये भगवान की योजना हो सकती है कि उनके पिता उनका स्मरण करते करते भगवान के धाम में जाए, क्योंकि भगवान के माता पिता तो आध्यात्मिक जगत से आते हैं भगवान की सेवा के लिए, भगवान राम को वात्सल्य रस का आस्वादन करने के लिए। ऐसा देखा जाए एक दृष्टिकोण से तो विष्णु से राम की स्थिति ऊपर है, क्योंकि विष्णु तो वात्सल्य रस का आस्वादन नहीं करते हैं राम करते हैं एक दृष्टिकोण से ऐसे। दूसरे दिन सुबह में मतलब दशरथ महाराज ने भी हमको संदेश दिया है। निसंदेह दशरथ महाराज के पुत्र राम थे, इसलिए तो मान फल की प्राप्ति हुई। तो ये हमारे लिए बहुत संदेश है कि मृत्यु समय भगवान का स्मरण किया जाए, और ये सबसे बड़ा कठिन है। एक भक्त का फोन आया, प्रभु मृत्यु आए लेकिन कोरोना से नहीं आए। बोला क्यों? बोला कोरोना में क्या होता है, किसी को एंट्री नहीं है, कोई भक्त वहाँ आ नहीं सकता, प्रसाद दे नहीं सकता, कोई कीर्तन कर नहीं सकता, कोई श्लोक पढ़ नहीं सकता। ये तो बहुत बड़ा श्राप है। भगवान मारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोरोना से मरना डेंजर है, क्योंकि हॉस्पिटल में ले जाएंगे और वहाँ पर अवस्था बहुत खराब होगी। कम से कम भक्तों के बीच में मरेंगे, दूसरा हरे कृष्ण करेगा तो उसको देखने मात्र से भी हमको भगवान का स्मरण होगा। इसलिए हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भाई जहाँ मारो भक्तों के संग में मारो। तो भक्तों के संग में मरने से हमको एक प्रेरणा मिलती है, भक्त लोग प्रेरणा देते हैं हमको। श्रील प्रभुपाद जी का लास्ट चैप्टर है प्रभुपाद लीलामृत का, मरना कैसे प्रभुपाद जी ने सिखाया, भक्तों के संग में कीर्तन और भागवतम सुनते हुए कृष्ण का स्मरण करो। जैसे पितामह भीष्म ने कृष्ण का स्मरण करते हुए देह त्याग किया, ऐसे प्रभुपाद जी ने अपना एग्जाम्पल बताया। वृंदावन के अंदर सतत भक्त लोग भागवतम पढ़ रहे थे, निसंदेह वो तो नित्य मुक्त है, वो कहीं भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं, लेकिन हमको संदेश दिया है, फाइनल लेसन ऐसा कहा जाता है, अंतिम पाठ। प्रभुपाद जी ने बहुत सारी शिक्षाएं दी, अंतिम शिक्षा दी कि सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा ये शरीर कैसे त्याग करना है कृष्ण को स्मरण करते करते, बहुत महत्वपूर्ण है। और हम जीवन में जैसा कार्य करेंगे वो अंतिम में याद आएगा, और अंतिम में भक्तों के संग में त्याग करने का इच्छा करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ये संदेश दिया दशरथ महाराज ने। दूसरे दिन सुबह में भाट लोग राजा की स्तुति करके उनको उठाते हैं, बहुत स्तुति किया और महाराज उठे ही नहीं। देखा कि महाराज दशरथ ने शरीर त्याग कर दिया है, तो कौशल्या इत्यादि रानियों को जगाया और बहुत विलाप करने लगे। सुबह में वशिष्ठ मुनि को बुलाया गया, और वशिष्ठ मुनि ने महाराज दशरथ के जो शव था उसको तेल के अंदर रखा सुरक्षित, क्योंकि अग्नि संस्कार करने के लिए चारों पुत्र में से कोई नहीं था। और फिर सब मंत्रियों ने मंत्रणा किया क्या किया जाए। सबसे पहले राजा होना चाहिए राजगद्दी पर, आसन खाली नहीं होना चाहिए। तो बोला वैसे भी भरत का चयन हो गया है, तो तुरंत पवन की गति से भरत को बुलाया, शत्रुघ्न को मामा के वहाँ से बुलाया जाए। तो यहाँ से संदेशा भेजा गया, रातों रात ये सब निकल गए तुरंत। अब ये यहाँ जब जा रहे हैं उधर, उसी दिन रात को जिस दिन दशरथ महाराज ने शरीर तोड़ा, भरत को बहुत सारे खराब सपने आए। भरत एकदम विचलित हो गया, कुछ गड़बड़ है, अयोध्या के अंदर कुछ गड़बड़ है, और बहुत निराश लग रहे थे भरत। शत्रुघ्न ने मजाक करके उनको बहुत हंसाने का प्रयास किया, लेकिन भरत हंस भी नहीं रहा है। तो पूछा क्या गड़बड़ है? बोला कुछ गड़बड़ हुई है, या तो पिताजी को कुछ हुआ है, या राम को कुछ हुआ है, या लक्ष्मण को, या अयोध्या में बहुत बड़ी हानि हुई है, ऐसा मुझे सपना आया बहुत बुरा। अब ये डिस्कशन चल रहा था कि दूत आ गए, समाचार दिया कि वशिष्ठ मुनि ने आपको बहुत जल्दी से बुलाया है, और उनकी वो शंका का मैचिंग हो गया कि कुछ गड़बड़ है। बोला क्या हुआ? सब मंगल? बोला सब मंगल है। भरत को बुलाया गया और भरत तुरंत चल दिया, एक सेकंड भी वहां रुके नहीं। दोनों भाई वहां से चल दिए, और ऐसे सोच रहे थे कि पांखें बन जाए, और लिखा रामायण में कि पांख बन जाए और उड़ कर चले जाए जल्दी। तो उनको जाने हमने 3 दिन हो गए, उसमें लिखा 3-4 दिन के बाद आए। तो आके उनको ऐसा ही था कि महाराज दशरथ हमेशा कैकेयी के महल में रहते हैं, पूर्ण पता है। सीधा कैकेयी के महल में प्रवेश किया। फिर आगे क्या हुआ उसकी चर्चा हम कल करेंगे। वहां पर कैकेयी अकेली बैठी थी कैकेयी अकेली बैठी थी। हालांकि वो कैकेयी महल में थे नहीं उस बार, क्योंकि उसको पता है कि दशरथ महाराज मतलब कैकेयी के महल में ही रहते हैं, ये पहले से ही पता था।
के सीधा महल में गए दौड़ते हुए। आखिर के को देखा, फिर क्या हुआ उसकी चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, वाल्मीकि कृत रामायण की, निताई गौर प्रेमानंदी।